नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 4। तो मॉडल टेस्ट पेपर 4 में कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण शेष बचा हुआ पार्ट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और बाकी इसका पिछला पार्ट आप हमारे पहले वीडियो से देख सकते हैं। तो शेष जो क्वेश्चंस बच गए हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर के वो कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है हमारा। 79 कह रहा है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 आईपीआर के अंतर्गत बात कर रहा है। जरा उसको समझते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? पहला औद्योगिक नीति, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद ये कह रहा है कि आईपीआर सूची में बी में शामिल निजी क्षेत्र में खुली थी। तो ये अनुसूची बी नहीं, ये आपकी कौन सी अनुसूची थी? ये आपकी अनुसूची थी कौन सी? ये आपकी अनुसूची थी मित्रों सी। कौन सी थी? सी। जबकि पहली बात हमारी सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी पर बल दिया गया? ये मानव पूंजी 7वीं थी मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या कह रहा है? सकारात्मक अर्थशास्त्र विभिन्न आर्थिक घटनाओं का वर्णन और अर्थव्यवस्था और व्याख्या करता है। बात सही है। आदर्शक अर्थशास्त्र मूल निर्णयों पर आधारित था। ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सी में दोनों बातें की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नई आर्थिक नीति एनईपी के संबंध में विचार करना है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के मुख्य केंद्र बिंदु थे। बिल्कुल सही है। वर्ष 1985 तक भारत भुगतान संतुलन की समस्या होने लगी थी। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें सही हैं। यानी ऑप्शन में कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट कौन सी है? ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है आरबीआई, बैंक ऑफ अमेरिका, विश्व बैंक या ड्यूस बैंक? ये करता है मित्रों ड्यूस बैंक। कौन करता है? ड्यूस बैंक, ठीक है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। देखते हैं क्या कह रहा है। 84 सॉरी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है? उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु के से प्राप्त व्यापक लाभों से है। सही बात है। सीमांत उपयोगिता और अतिरिक्त संतुष्टि है जो एक उपभोक्ता को एक अच्छी या सेवा की गई इकाइयों से होने से मिलती है। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा बाजार वित्तीय क्षेत्र सुधारों के संस्थानों में से एक हैं। इसका उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका नियामक से वित्तीय क्षेत्र के सूत्रधार तक बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में जानें तो हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य आरबीआई की भूमिका नियामक से वित्तीय क्षेत्र तक सूत्रधार तक बढ़ाना नहीं है, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। व्यावसायिक क्षेत्रों में सुधार से है, यानी केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लिबरेटिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक? तो ये है इस विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 87 ह्रासमान सीमांत प्रतिफल इष्टतम क्षमता के बाद इनपुट बढ़ाने का प्रभाव है। पैमाने का प्रतिफल कुल उत्पादक की वृद्धि इनपुट परिणामी वृद्धि से संबंधित बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों केवल एक ही कथन सही है। पहला कथन सही, दूसरा असत्य है। पैमाने के प्रतिफल कुल उत्पादन में वृद्धि इनपुट परिणामी वृद्धि के बीच के अनुपात को संदर्भित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 के संतुलन समस्या को हल करने के लिए विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए के अवमूल्यन किया गया था। ये बात क्या है? ये बात तो सही है।
क्या है ये बात? ये बात सही है। व्यापार और निवेश नीति के सुधार उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों अपनाने को बढ़ावा देना था। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं मित्रों। क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोनों सही हैं, तो यानी डी ऑप्शन होगा। कि नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मानव पूंजी शिक्षा स्वास्थ्य केवल श्रम उत्पादकता बढ़ाने के साधन मानती है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण का अभिन्न अंग है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। कौन सी बात सही है? दोनों सही हैं, ऑप्शन सी होगा। तपस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? विद्यालय शिक्षा, वयस्क मताधिकार, अनुसूचित क्षेत्र और मीडिया लोकतंत्र। तो ये है विद्यालय शिक्षा से, क्योंकि 2002 में, कौन से में? 2002 में हमारा जो राइट टू एजुकेशन है यानी RTE है, इसके अंतर्गत विद्यालय शिक्षा दी गई थी। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। तो ये सिफारिश तपस मजूमदार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, नवरत्न कंपनियों के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं? जरा देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड या नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड। तो यहाँ पे बताना है कौन सी कंपनी तो देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये महारत्न कंपनी है, महारत्ना। ऑयल इंडिया ये है, महानगर टेलीफोन ये भी है, ब्रिज एंड रूफ ये नहीं है, 5वीं है, यानी ऑप्शन 2, 3, 5 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 और उसको देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने निश्चित विनिमय दर प्रणाली को पुनः प्रतिस्थापित किया। डर्टी फ्लोट लक्ष्य मुद्रा स्थिरता को कम रखना, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों आपका केवल ये कथन गलत है और कौन सा कथन सही है? सॉरी, यहाँ पर दोनों कथन मित्रों क्या हैं? सही हैं। दोनों कथन क्या हैं? ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दर प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया था, बात सही है। डर्टी फ्लोट लक्ष्य या स्थिरता को कम रखने का, आर्थिक स्तर को बढ़ावा देना, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। राजकोषीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कर नीतियों के उपयोग को संदर्भित करती है। ओके, यह काफ़ी हद तक ब्रिटिश अर्थशास्त्री सर एंथोनी एंटिकसन के विचारों पर आधारित है। कौन सा सही है इसमें मित्रों? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास और देखते हैं 94 क्या कह रहा है। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में विचार कर। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओके, WTO 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC12 कजाकिस्तान में हुआ। तो यहाँ पर ये बात करें तो एकमात्र संगठन है, ये नहीं है, इससे पहले गेट बना था। ठीक है, पहला गलत हो गया। 12वां शिखर सम्मेलन जिनेवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मित्रों? जिनेवा में, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी कोई भी इसमें सही नहीं है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन FRBM के संदर्भ में बताना है। 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसने चालू खाता घाटा को कम करने पर लक्ष्य निर्धारित किया था। GV रामकृष्ण गठन अधिनियम के बदलाव हेतु सुझाव दिए थे। तो ये चालू खाता घाटा नहीं, ये राजकोषीय घाटे से संबंधित था, यानी आपका फिजिकल डेफिसिट से संबंधित था। किससे? फिजिकल डेफिसिट से, यानी ये चालू खाता नहीं है। और उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? GV रामकृष्ण ये हैं आपके NK सिंह। किससे समिति ने सिफारिश की थी? NK सिंह इस द्वारा इस समिति की सिफारिश की गई थी, यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 96। वैकल्पिक विपणन चैनल अपना मंडी राजस्थान, हटसन मंडी हरियाणा, रायथू बाजार उड़ीसा, उजावर सैंडीज। तो यहाँ पर अपना मंडी राजस्थान में है, पंजाब वाली को भी अपना मंडी और हरियाणा वाली को भी अपना मंडी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हटसन मंडी हरियाणा नहीं, ये पुणे है। रायथू बाजार ये आपका आंध्र प्रदेश की सब्जी बाजार है। किसका है?
आंध्र प्रदेश का ये भी गलत है। उजावर सैंडीज तमिलनाडु का बाजार है। यानी 2 सही 2 गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं, बाजार में क्रेता और विक्रेता होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बाजार में क्रेता और विक्रेता होते हैं। बाजार में सभी फर्म अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन करती हैं, सभी फर्म अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, नहीं। बाजार में प्रत्येक खरीदार विक्रेता कीमत स्वीकारक होते हैं, ये भी बात सही है। कौन सा उत्तर सही है? पहला और तीसरा, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम लोग। 98 क्या कह रहा है? यूरोप सुरक्षा सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर यदि हम यूरोप सुरक्षा सहयोग संगठन के सचिवालय के बारे में बात करें तो ये मित्रों कहाँ पर है? वियना में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजीगत वस्तु उद्योग शब्द सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह मशीन टूल्स उत्पादन करने वाला एक उद्योग है। यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला एक उद्योग है। मानव पूंजी के संवर्धन में शामिल एक उद्योग है और इसके अलावा यह उपयोग में अंतिम वस्तुओं के निर्माण करने में काम करता है। तो पूंजीगत वस्तु उद्योग के बारे में अगर हम बात करें तो यह मशीन टूल्स उत्पादन करने वाला एक उद्योग है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवीनतम निर्धारित कीमत प्राइस फ्लोरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा में के लिए इस निर्धारित न्यूनतम सीमा है। इसका निर्धारण केवल कृषि वस्तुओं की सेवाओं के लिए किया जाता है। सामान्यतः इन वस्तुओं को कीमत बाजार निर्धारित कीमत के ऊंचे स्तर तक की जाती है। तो इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो जरा देखते हैं फिर से। यह सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा है, बिल्कुल सही है। इसका निर्धारण केवल कृषि वस्तुओं, नहीं, कृषि वस्तुओं से नहीं है। या ये पीछे भी क्वेश्चन था मित्रों, तो ये गलत हो गया हमारा। यह सामान्यतः इन वस्तुओं की कीमत बाजार आधारित है, ये भी बात सही है। यानी 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह मित्रों हम लोगों ने आज दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 4 सॉल्व किया है। इसका हमने 4 को 2 पार्ट में किया गया है, क्योंकि हमारे पहले पार्ट में आपको कुछ एरर आ गया था लास्ट के क्वेश्चनों को देखते हुए, तो इसे दोबारा बनाया गया है। तो पहला पार्ट आप हमारे YouTube चैनल में पहले दिया गया फर्स्ट पार्ट के नाम से, तो आप उसे वहाँ से, और सेकेंड वीडियो को YouTube में सेकेंड वीडियो के तौर पे दिया गया है। आप ये पहला पेपर 2 चरणों में दिया गया, इसको देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए सीधे एग्जामोफोबिया को टेलीग्राम के से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके मित्रों, तो आप पेपर सॉल्व करिए और जो पढ़ा है उसे ही बार बार रिपीट करिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उतने में ही और उसी से ही आपका साध्य कंप्लीट हो जाएगा। ओके मित्रों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।